प्रणाम स्वामी जी। जब भी आप चक्रों के ध्यान करवाते हैं, तो मुझे सबसे नीचे मूलाधार पे तो थोड़ा एनर्जी सेशन होता है। इसके बाद ऊपर के अनाहत से लेकर के ऊपर के सभी चक्रों में तो मुझे थोड़ा-थोड़ा कुछ न कुछ महसूस होता है। लेकिन जो स्वादिष्ठान है और मणिपुर चक्र है, पहले के 2-4 दिन में तो मुझे थोड़ा अलाइनमेंट कुछ आड़ा-तिरछा ऐसा महसूस हो रहा, पूरी तरह से अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज जब सुबह की जो सिद्ध क्रिया हुई सूर्य वाली, तो उसमें तो 2 चक्र पूरी तरह से जैसे खाली ही हो गए, वो मतलब उन्हें मैं अलाइनमेंट कर नहीं पा रही हूँ, जोड़ ही नहीं पा रही और वो पूरा खाली ऐसा स्पेस हो गया। नीचे है एनर्जी और ऊपर के सभी चक्रों में, बीच के 2 चक्रों में कुछ मतलब टूटा हुआ सा महसूस हो रहा था। हाँ, इन 2 चक्रों में, स्वादिष्ठान और मणिपुर में। देखो, मणिपुर चक्र में सेंसेशन तो जनरली महसूस नहीं होते, नहीं ही होते। आज की जो क्रिया हुई है, ये मणिपुर को ही सीधे सेंटर में रख के की गई है और इसमें तो आज हुआ ही होगा। आज मणिपुर में सेंसेशन हुआ ही होगा, जिसने ईमानदारी से किया होगा, तगड़ा सेंसेशन हुआ होगा। और इसके उपाय हम कर रहे थे, बीच में एक क्रिया और आई है ना मणिपुर की, तो एक क्रिया और आई है, फिर यह आई है, क्योंकि इस प्रश्न को हम बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। साधक हमें बताते रहते हैं कि यहाँ तो सेंसेशन होता ही नहीं, होता ही नहीं, होता ही नहीं, बहुत लोगों के स्वादिष्ठान में नहीं होता है। तो यह क्रिया आई है और इस क्रिया में उसका भी समाधान हो गया है। मणिपुर चक्र एकदम से जागृत हो गया है, क्लीन हो गया है। एकदम से क्लीन हो जाएगा ना, तो एक तो सेंसेशन तो हो जाएगा और क्लीन होने के बाद फिर वहाँ खालीपन महसूस आ जाएगा ना। झटके से पूरी क्लींजिंग ही हो गई ना, एकदम जबरदस्त तरीके से क्लींजिंग हुई है ना। मतलब जिस तरीके से घटा है, बड़ा मेरिकुलस है। स्वादिष्ठान चक्र पूरा क्लीन हो गया है। 7 चक्रों पर जबरदस्त काम हुआ है इस सूर्य क्रिया में। देखो, जो आहार है उसका जैसे रेशो निकालोगे ना, तो 7 चक्रों से आहार ग्रहण होगा और कुल आहार जो है 70% आहार इसी से ही होगा। 10-10-10-10 करके 70% आहार इसी से ग्रहण हो जाएगा, है ना। और जो है फिर ग्राउंडिंग करोगे तो जमीन से मिलेगा 10%, सूर्य की रोशनी लोगे उससे 10% मिलेगा, फिर जो है अंधेरा खाओगे उससे 10% मिलेगा। मतलब इस प्रकार से पूरा 100% आहार हो जाएगा सूर्य क्रिया में। 100% आहार चाहिए ना, पूर्ण पोषण चाहिए ना, उसमें इस प्रकार से पूर्ण पोषण हो जाएगा। अंधेरा भी खाना पड़ेगा, जैसे इन आहारों में खाते हो ना, नहीं नहीं फ्रूट्स जरूरी है, नहीं फलाना विटामिन सी जरूरी है, नहीं वो जरूरी है, तो सूर्य क्रिया में वो आहार तो नहीं खाओगे। भौतिक सूर्य क्रिया यदि किसी की सफल हो रही है तो फिर वह आहार तो छूट जाएगा ना। वह छूट जाएगा तो फिर 7 चक्रों से आहार होगा, ग्राउंडिंग से, धरती से आहार ग्रहण करोगे, पैरों के तलवों से। धरती गीली होनी चाहिए, मिट्टी होनी चाहिए, तो वहाँ से ग्रहण करोगे। और जो है इसके अलावा अंधकार को खाओगे, सूर्य की रोशनी भी खाओगे, अंधकार भी खाओगे, दोनों को खाना पड़ेगा, दोनों को खाना पड़ेगा। अब ये खूब चल रहा है ना, जो टेस्ट करा रहा है बोल रहा है मेरा जो ना, क्या वो बोलते हैं, D3 क्या बोलते हैं, हाँ हाँ, B12 और D3 जो है ये कम है। इस प्रकार की जीवन शैली हो गई, कुछ ऐसा हो गया। जो देखो वो टेस्ट करा रहा है, बोले D3 खत्म है ना। विटामिन डी जो है उसकी डिफिशियंसी हो गई, विटामिन B12 की डिफिशियंसी हो गई, तो ये डिफिशियंसी पूरी गायब हो जाएगी, क्योंकि इसमें तो पूर्ण पोषण मिलेगा ना। यह पोषण जो है तुम तय नहीं कर रहे हो, कॉस्मिक रिदम तय कर रही है।
कि क्या डिफिशियंसी है इसमें, वह अपने आप भोजन में शामिल हो जाएगा। कौन से मिनरल की डिफिशियंसी है, कौन से विटामिन की डिफिशियंसी है, वह सब आएगा। पूरा पोषण मिलेगा ना। पूरा पोषण मिलता है तभी तो आयु वर्धन होता है ना। सूर्य क्रिया से आयु वर्धन होता है, क्योंकि खाना बदल गया। अब तुम अनाज, सब्जियां, फल, दूध ये वो न खाओगे, हो सकता है कुछ हो ठीक से हो जाए, तो पानी भी न पियोगे। तो अब तो पोषण आहार बदल गया। अब वह आहार जो होगा, उस आहार के हिसाब से तो फिर अपना जो है बात पूरी बदली जाएगी ना। उसमें पूर्ण पोषण रहता है। पूर्ण पोषण होता है तो आयु, ये वाली आयु तो जियोगे नहीं। जो जहर खा खा के जी रहे हो, तो जहर खा के जी रहे हो तो मरोगे जल्दी, बीमार भी रहोगे, मरोगे भी जल्दी। सूर्य क्रिया करोगे तो बीमार और बीमारियां सारी खत्म हो जाएंगी। और वो सब सम्यक पोषण होगा तो 60-70 साल पे कैसे मरोगे, फिर तो आराम से रहोगे। उसको यदि कंटिन्यू करते रहे, ढंग से करते रहे, तो तुम्हारी मर्जी, 150 साल, 200 साल, 250 साल, 300 साल, 400 साल, जितने साल चाहो। दूसरी बात, झुर्रियां नहीं पड़ेंगी। मतलब ऐसा वो स्किन, बुढ़ापे वाली स्किन नहीं आएगी। उसके अलावा यह है कि कमजोरी नहीं आएगी, थकोगे नहीं, फिर आराम से चल सकते हो, पहाड़ों पे चढ़ सकते हो, 50-100 किलोमीटर बगैर बैठे चल सकते हो। बैठने की जरूरत नहीं है, 50-100 किलोमीटर लगातार चल सकते हो, क्योंकि उसमें तो परिपूर्ण पोषण है ना। फिर तो शरीर जो है, यह शरीर खाने का ढंग सीख जाएगा ना। फिर तो चलते फिरते सब करते हुए रोम रोम खा रहा होगा ना, भोजन लगातार कर रहा होगा। उसको भोजन पोषण लगातार मिलता रहे होगा ना, लगातार मिलता रहेगा। तो पोषण तो चलता ही रहेगा और सम्यक पोषण होगा। ये जो है एनर्जी ड्रेन करने वाला भोजन नहीं होगा। इसमें क्या है, खाने में भी खूब एनर्जी लगती, वेस्ट होती है, पता है ना। खा रहे उससे एनर्जी बाद में मिलेगी, लेकिन खाते समय पहले एनर्जी वेस्ट होती है। तो उसके डाइजेशन में बहुत एनर्जी लगती है। जब यह भोजन शरीर में जाता है ना, इमरजेंसी होती है। कोई बीमार आदमी है तो बोले बीमार आदमी, इसको अच्छा खिलाओ, कुछ ऐसा खिलाओ, कुछ वैसा खिलाओ। कितना पागलपन चलता है ना। अभी की दुनिया में तो खूब पागलपन चलता है। अरे भाई, वह बीमार है तो उसको खाना बिल्कुल बंद कर दो, एक दाना नहीं देना। इमरजेंसी है, बीमार है। बीमार है तो उसके आंतों में, उसके आमाशय में भोजन होना ही नहीं चाहिए। जो है किसी प्रकार से पच जाए, उसका तो उपवास करवा दो लंबा, 72 घंटे का उपवास करवा दो सीधे। बीमार है, कुछ खाना देने का ही नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी भर दो, है ना। क्योंकि वो पानी तो खैर ऐसा है कि पानी का छूटना थोड़ा मुश्किल होता है। सूर्य क्रिया में भी कुछ का छूटेगा, कुछ का नहीं छूटेगा। तो उसे पानी थोड़ा थोड़ा कुनकुना पानी दो, और कुछ मत दो। तो फिर शरीर जो है, उसकी ऊर्जा आंतों में और वहां जाना बंद हो जाएगी। तो वो जो शरीर की ऊर्जा है, वो अपने आप को ठीक करने, हील करने में ठीक होगी, वो ठीक हो जाएगा। उसके लिए किसी हॉस्पिटल में जाके दवाई खाने की जरूरत क्या है। हॉस्पिटल जाना है जी, दवाई खाना है, इसकी जरूरत क्या है। 72 घंटे को उपवास कर लो ना, ठीक हो जाओगे। शरीर अपने आप को ठीक कर लेगा। उसके बाद में भी खाना तो 24 घंटे में एक आध बार कुछ हल्का फुल्का खाना, कुछ दिनों तक, ताकि शरीर को मौका मिले अपने आप को रिपेयर करने का। हो सकता है कोई गंभीर बीमारी के लक्षण हो, तो वह बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, शरीर हील कर लेगा अपने आप को। फिर सेल्फ हीलिंग मेडिटेशन थेरेपी दी हुई है ना, 18 मिनट वाली, है ना, पीडीएफ में भी है ना। ये जो है सिद्ध क्रिया में नहीं है, 10 टॉक्स में, उसमें भी ला देंगे से हम, उसे ले आएंगे। उसका प्रयोग करो तो ठीक हो जाओगे। अब इतना पागलपन चलता है। अब वो जो है खांसी आ रही है, मतलब कफ जो है हो गया है, कफ बाहर निकलना चाहता है, शरीर उसको बाहर निकालना चाहते हैं। हम देखते हैं यहाँ बड़ा विचित्र चलता है भाई। और
यहाँ पे हमने ज़्यादा देखा गुजरात में, बाकी जगहों में भी होता ही है। खांसी आ रही बोले पानी ले आओ, पानी ले आओ, पानी ले आओ। बड़ा गजब, पानी ले आओ, पानी पिलाओ, और उसको पानी देते हैं। अरे खांसने दो उसे, उसको तो अकेले भी चले जाए दूर, थोड़ा खांसता रहे, और साथ खांसने के साथ खखारे भी। भाई खांस क्यों रहे, साथ में खखारो भी ना, खखार के थूको, कफ निकलना चाहता है, फंसा हुआ है, उसके कारण खांसी आ रही है, बोले नहीं पानी पी लो। गजब है भाई, हमें तो बड़ा आश्चर्य होता है, खांसी आती है लोग पानी पीते, हम तो बिल्कुल थम के देखते हैं आंखें खोल कर। गजब लोग हैं भाई, गजब के आदमी हैं। भोजन में कहीं कुछ ऐसा हो जाता है, पानी पी लो, पानी पिलाओ, पानी पिलाओ। अरे भाई फंस गया, उसको खांसने दो, वो उसको निकल जाने दो, उसको अंदर डालोगे, पानी के साथ में वो उधर चला गया ना, गलत जगह में गया, फिर तो ऑपरेशन से भी बचना मुश्किल होता है ना। दूसरी गलत नालिका में चला गया भोजन, फिर तो डेथ की संभावना 90% से ज्यादा हो जाती है ना। पानी पानी, वो खड़े होकर के कोई अपना किसी कुछ फंस गया, उसके पीठ ठोकते हैं। अभी हम वहां थे ना, भोपाल में, जिनके यहाँ ठहरे थे अनिल जी के यहाँ, तो उनके एक रिश्तेदार, उनका बर्थडे था, केक खिलाया, केक आप गलत तरीके से खिलाया, कुछ खांसी वासी आ गई, कुछ हो गया, वो पीठ से ठोक दिया, पानी पिला दिया, चला गया अंदर, कोमा में चले गए। अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति थे, सब कुछ था, खूब डॉक्टरों ने खूब कोशिश करी उनको बचाने की, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स लगे, नहीं बचा पाए। बड़े विचित्र ढंग है भाई आजकल के लोगों के जीने के, पता नहीं क्या क्या करते। अरे खास रहा है, उसको खांसने दो ना यार, ठीक से खांसने दो ना उसे। शरीर कुछ फेंकना चाहता है ना, शरीर को पता है ना, तुम्हारी खोपड़ी विचित्र है, पता नहीं कौन से ज्ञान से भर गई है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया के साधक आते हैं ना, यूरोप के साधक आते हैं ना, अपना अमेरिका के, यूएसए के साधक आते हैं, उनसे पूछो, कनाडा के साधक बैठे हैं, उनसे पूछो कि वहां बीमार पड़ते हैं तो कौन सी दवाई देते हैं हॉस्पिटल में, ले आओ आओ, एडमिट हो जाओ, एडमिट हो जाओ, लेट जाओ, आराम करो, आराम करो। दवाई, बोले काहे की दवाई, आराम करो। इंडियन जाएगा तो पागल हो जाएगा, बोले एडमिट करते, दवाई वही तो कुछ देते ही नहीं, फिर एडमिट क्यों करते हैं, न इंजेक्शन ठोकते हैं, न दवाई देते हैं। डॉक्टर आके चेक बराबर करेगा, नर्स चेक करेगी, बहुत जरूरत होगी तो फिर वो बड़ी लाइट सी कोई गोली देते हैं, बड़ी लाइट सी, रेयरली। ज्यादा कुछ हुआ तो ग्लूकोज वगैरह चढ़ा के इसको बोलेंगे आराम कर ले, बहुत ज्यादा हो गया तो बस बोलते हैं आराम करो, कुछ नहीं करने का, बस आराम करो। भारत पता नहीं क्या हो गया है, विचित्र शैलियां हो गई है जीने की, उल्टी सीधी दवाएं उठा के घुसेड़ लो, शरीर में डाल दो, पता नहीं कौन कौन सा केमिकल डाल लेते हैं। आयु बहुत कम है भारत के लोगों की, लंबी आयु के लोग जो है भारत में कम दिखते हैं, विदेशों में जो है लंबी आयु के लोग मिलते हैं, यहाँ बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। सुसाइडल लाइफस्टाइल है इंडियंस की, पॉल्यूशन, खाने में जहर भी बहुत है, हर चीज में जहर मिला हुआ है। तो बहुत अच्छा हुआ है गुड़िया कि वो जो 2 चक्रास थे, जिनको क्लिनजिंग के लिए लंबी साधनाओं की जरूरत पड़ती है, बड़ी लंबी साधनाओं की जरूरत पड़ती है, बड़ी मुश्किल से होते हैं, ऊपर अपर चक्रास में जो है ना सेंसेशन फटाफट आ जाते हैं। बार बार पूछ रहे हैं गुरु जी, वो आज्ञा चक्र पे सेंसेशन हो रहा है, खिंचाव खिंचाव महसूस है, गुरु जी सहस्त्रार में कुछ कुछ महसूस हो रहा है,
तो गुरु जी हार्ट चक्र में कुछ कुछ हो रहा है। कोई ये नहीं बोलता कि स्वादिष्ठान में हो रहा है कि मणिपुर में हो रहा है। लोअर चक्रास में ज्यादा गंदगी भरी पड़ी रहती है, उसकी क्लींजिंग करनी पड़ती है। तो झटके में इस सूर्य क्रिया की पद्धति ने एक ही सेटिंग में तुम्हारा काम कर दिया। खुशी की बात है, दोनों चक्रों की क्लींजिंग हो गई, पता ही नहीं चला, साफ ही हो गए। वैसे सबको निर्भर लगा होगा इस प्रक्रिया के बाद में, जिन्होंने ईमानदारी से किया होगा, लगा उस क्रिया के बाद निर्भर लगा था, एनर्जेटिक लगा था। गजब की क्लींजिंग भी, शुचिता भी हो गई, स्वच्छता भी हो गई और नई एनर्जी भी आ गई, डिवाइन एनर्जी। आहार की क्वालिटी अलग थी ना, उस आहार से तो डिवाइन सेंसेस ही आएंगे ना। अगला प्रश्न किसका है? प्रश्न है किसी का अगला? प्रणाम गुरुजी। हाँ। गुरुजी, आपने एक देशना में बताया था कि अंदर जो गुरु तत्व है वही अगर बाहर दिखना शुरू होता है, घटित होता है, तो समता पुष्ट होती है। तो गुरुजी इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। गुरु तत्व भीतर है, भीतर के गुरु तत्व से भेंट करना चाहते हैं। साधना में हम भीतर के गुरु तत्व को जगाना चाहते हैं। तो भीतर का गुरु तत्व कैसे जागे, उसका अता पता है नहीं, कोई उससे रेजोनेंस बैठता नहीं, बहुत गहरे में है। तो बाहर जो है गुरु तत्व की खोज होती है। एक्सट्रोवर्ट हो ना मनुष्य, तो एक्सट्रोवर्ट है ना, बाहर ही तो ढूंढ रहा है ना सब कुछ। जो दौड़ भाग है वो बाहर की दौड़ भाग तो है, आपाधापी बाहर की तो है। तो फिर बाहर ही अस्तित्व की व्यवस्था भी है। तुम बाहर भटकते तो अस्तित्व ने बाहर भी इंतजाम किया हुआ है। बड़ा कृपालु है अस्तित्व, जो है बड़ा करुणामयी है। तुम बाहर भटकते हो, बाहर भटकते हो और बाहर भटकते भटकते बाहर अंदर लौटने का तो ख्याल ही ना आएगा। तो बाहर भी गुरु तत्व जो है मौजूद कर दिया है अस्तित्व ने। और बाहर का गुरु तत्व ऐसा गुरु तत्व है, उसके साथ रेजोनेंस बैठेगा तो पता चलेगा कि अरे अंदर का गुरु तत्व भी यही है, यही वह है। एग्जैक्ट हमारे अंदर का गुरु तत्व बाहर बैठा है साक्षात। हाउ इट इज पॉसिबल? सबसे बड़ा मेरेकल है, मेरेकुलस है। तो सदगुरु बहुत बड़ा मेरेकल है, सृष्टि का सबसे बड़ा चमत्कार है कि जो गुरु तत्व भीतर होना चाहिए, भीतर की घटना है, बहुत गहराई की घटना है, परम शुद्ध घटना है, पवित्र घटना है, वह बाहर मौजूद है। और वही है, जब रेजोनेंस पता चलता है उसे जैसा वैसा नहीं है, यह वही है, एग्जैक्ट वही है। बड़ा चमत्कार। तो अस्तित्व जो है बड़ा करुणामय है, बड़ा करुणामय। तुम तैयार हो या नहीं हो, बात इस बात की। तुम्हारी खोज चालू हुई या नहीं हुई है? तुम्हारी खोज चालू हुई ना, तुम भीतर न भी उतर पा रहे हो ढंग से, तो भी तुम्हें सहारा मिलने लगता है। तुम्हारी खोज चालू होती है, तुम्हारी दृष्टि खुलने लगती है, दिखने लगता है, गुरु तत्व का आभास होने लगता है। तुम्हें सूरज सुंदर दिखने लगा, सूर्योदय अच्छा सुंदर दिखने लगा, चंद्रमा में सौंदर्य दिखने लगा, फूल में सौंदर्य दिखने लगा। तुम ठगे से खड़े रह जाते हो, खड़े रह जाते हो, अवाक, थम जाते हो। गुरु तत्व से पहचान शुरू हो रही है, किसी सदगुरु की तरफ तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं। यही छोटे छोटे कदम तुम्हें किसी सदगुरु तक ले जाएंगे, तब तुम समझ पाओगे, रेजोनेंस कर पाओगे। यह तैयारी है, अस्तित्व की कृपा है। पुराने पुण्यों का उदय होता है, सौंदर्य बोध सघन होता है।
पुराने पुण्यों का उदय होता है। तुम गीत संगीत, जो वास्तविक गीत संगीत हैं, उनकी गहराइयों में डूबते हो। तुम्हारे भीतर का चित्रकार कलाकार जागता है। एक कदम है, छोटे छोटे कदम है सदगुरु की तरफ बढ़ने के लिए। तब तो तुम न समझ पाओगे, सिर्फ शब्दों से समझ जाओगे सदगुरु को। इतना आसान तो नहीं है ना, इतना आसान तो नहीं है ना। प्रकृति कदम कदम पर तुम्हें अवसर देती है कि बढ़ा लो कदम सदगुरु की तरफ। यदि सांसारिक उहापोह में पूरे पागल हो, पद प्रतिष्ठा मान धन, इसमें पागल की तरह यदि दौड़ोगे, पागल की तरह दौड़ोगे, तो सदगुरु की तरफ कदम कदम नहीं बढ़ पाएंगे। वो पहचान भी ना पाओगे, पहचान ही ना पाओगे, गुजर जाओगे आसपास से। वो पहचान पैदा ही तभी होती है, तभी वो पहचान पैदा होती है, तभी पात्रता का विकास होता है। और सौंदर्य को पहचानते पहचानते सदगुरु के सौंदर्य को तुम देखने लगो, वह आंख थोड़ी पैदा हो गई, सदगुरु में सौंदर्य तुम्हें दिखने लगे, सदगुरु के भीतर तुम्हें संगीत की लहरियां दिखने लगे। तुम अपने भीतर के गुरु तत्व के निकट पहुंच रहे हो। सदगुरु के सानिध्य में तुम ठहरना सीख जाओ, सत्संग सीख जाओ, सन्निधि फलित होने लगे, भीतर के गुरु तत्व के निकट पहुंचोगे। वह संगीत जो है तुम्हारे भीतर से गूंजेगा। बाहर के सदगुरु की सन्निधि में तुमने ठहरना सीख लिया, तो भीतर का गुरु तत्व, उसका गहरा संगीत तुम्हें सुनाई पड़ेगा। अनाहत नाद गुरु तत्व है। भीतर का जो अनाहत नाद है वह गुरु तत्व है। अंदर कोई आकार वाकार नहीं है, गुरु तत्व अनाहत नाद है। और बाहर के आकार को देखोगे, फिर उसकी सन्निधि में वह घटेगा, तब पता चलेगा यही वह अनाहत नाद है। जो सामने आकार नाम रूप में दिख रहा है, वह नाम रूप है नहीं, वह अनाहत नाद है। उसकी सन्निधि, उसकी देशना, उसके आप्त वचन अपने आप को खोल देते हैं और अनाहत नाद प्रकट होता है। वही प्रकट हो रहा है, सदगुरु ही तुम्हारे भीतर प्रकट होता है। तुम्हें भेद नहीं दिखता, तब तुम्हें भेद नहीं दिखता, यह वही है। और तब तुम्हें पता चलता है कि यह सीट खाली है। नाम रूप तो सिर्फ इन आंखों का भ्रम है, यह तो वही है। भीतर का गुरु तत्व वही है, साकार में आकार में है वही अनाहत नाद। और उसकी सन्निधि और संगति में अनाहत नाद तुम्हें सुनाई पड़ता है। सवाल यह है कि तुम रेजोनेंस को बढ़ा पा रहे हो कि नहीं। समर्पण तुम्हारा घट रहा है या नहीं। घटता है तो ओंकार का नाद घट जाता है। बहुत से साधक हो गए, संदीप जी भी आए थे, उनका तो साधना से कोई लेना देना था भी नहीं। अचानक उनके भीतर साधना की लहरी उठी और आ गए थे वो हिमालयन रिट्रीट में।
आने के दूसरे दिन ही अनाथ नाथ घट गया। बड़ी अप्रोच लगवाई थी इन्होंने वॉलंटियर्स के थ्रू कि मुझे रिट्रीट में आने की परमिशन दीजिए, दिलवा दो प्लीज। मेरे पास इतिहास नहीं है साधना का, मैं किसी गुरु की खोज में आया था, कहीं और आया था, पालमपुर आया था, रुका था 2-3 दिन से, बात बन नहीं रही थी। अचानक यूट्यूब पे देख लिया, एक वीडियो सुना है बस, मैंने एक वीडियो सुना है, मुझे परमिट करवा दो प्लीज। 2 दिन बाद परमिशन दी हमने, 5-7 बार अप्रोच करने के बाद। तब तक उन्होंने फिर 10-12-15 वीडियो सुन लिए, आए, और अगले दिन ही अनाथ नाथ घट गया। बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, घट गया। इंदौर रिट्रीट में आए, आगे की घटनाएं घट गई। दांव लगाने के लिए तैयार थे, समर्पण घटा, समर्पित हो गए, देखा, देखा और ठीक से देखा, देखा और डूब गए, उतर गए भीतर अपने। बाहर देख करके अपने भीतर डूबने लगे, बाहर का आकार भीतर की गहराई में ले जाने लगा, डूब गए और घट गया। गुरु तत्व है भीतर का जो बाहर प्रकट हुआ है, इसलिए तो रेजोनेंस बैठ पाता है, और रेजोनेंस बैठा तो इसलिए तो अनाथ नाथ सुनाई पड़ता है। दोनों एक ही हैं, वही है, अन्यथा नहीं। एक ही है बोलने से ऐसा लगता है जैसे अलग अलग है, वही है। सवाल तुम्हारा है कि तुम रेजोनेंस कितना सघन कर पाते हो, समर्पण कहां तक घट पाता है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से ले लेते हैं। मेरा प्रश्न। अच्छा, आपका प्रश्न है? हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ। आपकी सभी सिद्ध क्रियाएं बहुत ही कारगर है, पर कर्ण द्वार वाली बहुत ही कमाल की और कारगर निवड़ी, क्योंकि जो किया वो तो सब परफेक्ट हुआ, बट उसके बाद प्रत्येक सांस कानों से आ जा रही है, आंखों से आ जा रही है और रोम छिद्रों से आ जा रही है, और भीतर अनाहत नाद गूंज रहा है। वह बट आंखें बंद जब मैं मेरे रूम पे करती हूँ, वो बैठ जाती हूँ तो सामने सूर्य है, तो सूर्य का भाव आ जाता है, तो फिर वही भाव के साथ सांसें आती जाती है पूरे बॉडी में से, पूरे कण कण में से। ये तो हो रहा है। और पिछले कई दिनों से सुबह में 8 बजे जो साधना में बैठती हूँ, तो वहाँ अपने आप जो आप 10-11 बजे वाली सिद्ध क्रिया कराते हैं, वही होने लगती है। और जब वो यहाँ आती हूँ मैं, तब पता चलता है ये तो वहाँ हो गई। एग्जैक्ट आप जो बोल रहे होते वही होती है, और यहाँ आप करा रहे होते हो। तो ऐसा मुझे लग रहा है कि क्या वो बीज पहले से पड़े हुए हैं, या तो आपके सानिध्य में ये हो रहा है। कुछ विस्तार से बताएं। पहली बात, जो कर्ण द्वार से जो परम शुद्धि हो रही है और दिव्य ऊर्जाओं का प्रवेश हो रहा है, यह सिद्ध क्रिया अत्यंत प्रभावशाली है। इस एरा के हिसाब से जो श्रेष्ठतम सिद्ध क्रियाएं हैं, वह अस्तित्व डिलीवर करना चाह रहा है और डिलीवर कर रहा है। तो नित्य प्रति आपको नई नई सिद्ध क्रियाएं मिलती जा रही हैं।
आपका रेजोनेंस हमारे साथ बहुत ज़्यादा गहरा है, और अभी से नहीं, शुरू से 2 साल से भी ज़्यादा हो गए। सबसे पहली रिट्रीट में आप थी, 2 साल से ज़्यादा हो गए ना। 23 में हम्म 23 9 सितंबर हम्म याद है। तो लगभग 2.5 साल होने को आए। तब पहली बार से ही आपका रेजोनेंस गहरा गया था, और गहराता गया, गहराता गया, गहराता गया। जब रेजोनेंस गहरा जाता है शिष्य का, तभी तो शिष्यत्व घटता है। शिष्यत्व की घटना ही यही है। समर्पण के बाद ही शिष्यत्व घटता है। उसके पहले शिष्य नहीं है, विद्यार्थी है। वह विद्यार्थी है, शिष्य नहीं है। शिष्यत्व घटता है, वह घटना है तब जो है सद्गुरु घटता है, तब उनका अंतर्मिलन होता है। शिष्यत्व और सद्गुरु, शिष्य का घटना, सद्गुरु का घटना, तब अंतर्मिलन होता है। दिव्य ऊर्जाओं का अंतर्मिलन घटता है। तभी तो हम कह पाते हैं ना कि हम आपके साथ हैं, चिंता न करो। कुछ भी रहेगा हम आपके भीतर से बोलेंगे, संदेश देंगे, हमारी मौजूदगी महसूस करोगे, क्योंकि वो अंतर्मिलन घट जाता है। और उसके बाद में एक्चुअली जो भी कुछ होगा वो आपको पता चलेगा। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य में थोड़ा भी 19-20 होता है, ज़्यादा तो होता नहीं है, तो पता चलता है ना आपको। बहुत सारे साधक हैं, तुरंत व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। कुछ लोग तो पता यह भी लिख लेते हैं आपको फलानी प्रॉब्लम हुई है, उस प्रॉब्लम की डिटेल भी लिख देते हैं कि यह हुई है और इतनी हुई है। बहुत सारे साधक लिख देते हैं। जब भी होता है तो व्हाट्सएप मैसेज आ जाते हैं। कुछ साधक तो ऐसा होता है कि ज़्यादा कुछ हो गया तो तुरंत कॉल कर देते हैं कि ये क्या हुआ, आपने फलानी दवा नहीं ली क्या, ये ले लो या वो ले लो। हम कहते जरा सा है, ठहरती तो है, कोई प्रॉब्लम आई भी तो घंटे 2 घंटे बाद अपने आप ठीक हो जाती है। घंटे 2 घंटे में समस्या अपने आप ठीक हो जाती है, कुछ करने की जरूरत होती ही नहीं है। तो रेजोनेंस जो है यदि बहुत गहरे में होता है तो हम जो चीजें हैं डिलीवर करना चाहते हैं या डिलीवर हो रही है वो आप तक पहुंच जाएगी। उसमें समय का सवाल नहीं है, आगे पीछे का सवाल नहीं है, वो पहले भी पहुंच सकती है। जो डिलीवरी घटनी है एक्चुअली तो घट चुकी है ना, एक्चुअली तो हमारे बहुत भीतर पहले घट चुकी है। अब इस शरीर से बाहर आने की ही बात है। तो हमारे भीतर घट चुकी है, मतलब आपके भीतर भी घट चुकी है ना, क्योंकि आप तो मर्ज हो चुके हैं ना, एनर्जीज तो मर्ज हो चुकी है ना, अंतर के गहन ऊर्जात्मक शरीरों का सम्मिलन हो चुका है ना। जब आप बोल रहे हैं आज नहीं पहले से ही, तो मुझे नाभि से ही सुनाई देता है। आपके वर्ड्स यहाँ टच होते हैं और तरंगे वहीं निकलती है। थोड़ी देर के लिए नहीं, निरंतर। ऐसा कोई किसी का भी सवाल आ रहा हो, आप कभी भी बोल रहे हो तो वैसा ही होता है। चाहे मेरी चेतना वहां हो कि ना हो, मगर वो हो रहा है। नाभि केंद्र है। हाँ। आप्तवचन जो है नाभि को प्रभावित करते हैं। सवाल ये कि रेजोनेंस है या नहीं। आप्तवचन नाभि को चोट करते हैं, नाभि में प्रवेश करते हैं। नाभि केंद्र है, नाभि केंद्र है, उसका प्रवेश द्वार वह है। और प्रज्ञा जो है, प्रज्ञा खोपड़ी में नहीं होती, नाभि में होती है, नाभि में हो रही है। खोपड़ी में तो अपना तुम्हारे डेटाज होते हैं, वो तो डेटा सेंटर है ना खोपड़ी। 4 अरब कोशिकाएं हैं उसमें, और हर कोशिका जो है, हर सेल्स जो है मल्टीपल टेराबाइट्स की मेमोरी होल्ड कर सकती है
और उसमें बहुत कुछ होल्ड भी है, सभी में नहीं है लेकिन बहुत कुछ होल्ड भी है, जन्मों जन्मों के डेटास उसमें है। तो वो डेटा सेंटर है, वहाँ शब्द विचार भाषा है। आत्मवचन शब्दों में पिरोए हुए होते हैं लेकिन यह शब्द नहीं है, भाषा में पिरोए हुए रहते हैं लेकिन भाषा मात्र नहीं है। आत्मवचन कुछ गहरी चीज है, डिविनिटी है, दिव्यता है, वह परम प्रज्ञा है। और प्रज्ञा जो है नाभि पे नॉक करती है, नाभि से प्रवेश करती है, नाभि के नीचे से। नाभि उसका द्वार है। और दूसरा आपका वह प्रश्न था कि रोम रोम से श्वास ली जा रही है, और यह सच है। रोम रोम श्वास लेता है। किसी व्यक्ति के शरीर में पैंट पोत दो, अच्छा तगड़ा वाला, या ऐसा ग्लू गोंद जैसा जो है ना, पूरे शरीर पे लगा दो, नाक खुली रखो, उसका मुंह खुला रखो, पोत दो, वो नाक और मुंह से सांस लेता रहेगा। बाकी कोई भी रोम छिद्र खुला मत छोड़ो, पूरा पेंट कर दो या गोंद लगा दो, अच्छा गोंद चिपका दो। क्या सोचते हो, वो सरवाइव करेगा? मर जाएगा। 1 दिन 2 दिन, उससे ज्यादा नहीं जी सकता। बहुत खींचतान के दूसरा दिन होगा उसका, बहुत खींचतान होगी तभी दूसरा दिन होगा, मर जाएगा वह। क्योंकि सिर्फ नाक और मुंह की सांस से जिंदा नहीं रहा जा सकता, रोम छिद्रों से सांस से। इसलिए कहते हैं स्वास्थ्य चाहिए तो स्नान जरूरी है। स्नान करने से रोम छिद्र खुलते हैं, है ना। तेल लगाते हो तो फिर तेल को फिर निकालना भी पड़ता है। तेल लगाओगे तो तेल क्या करता है, रोम छिद्रों को ढक देता है। तो स्नान से फिर वो तेल तो निकलने वाला है नहीं पूरा, तो उसको फिर साबुन लगा के निकालते हो तो फ्रेशनेस आती। तेल क्रीम पोत पोत के रखते हैं और फिर जो उसको क्लीन नहीं करते हैं, बड़ी समस्या होती है। जो तेल क्रीम पोतते हैं ना चेहरे पे, खूब सारे महिलाएं खूब पोतती हैं, उनके चेहरों पे देखना ढेर फुंसियां फुंसियां दाग धब्बे भरे पड़े रहते हैं। जो स्त्रियां खूब तेल क्रीम पोतती है ना चेहरे पे, उनके चेहरे पे दाग धब्बे खूब होते हैं, तरह तरह के दाग धब्बे झुर्रियां, वो उसको मिटाने के लिए लगाती हैं और ज्यादा होते हैं। और बहुत सारी ऐसी लड़कियां स्त्रियां जो कुछ भी नहीं लगाती, उनकी स्किन मस्त रहती है। वो हिप्नोटिज्म में नहीं है कि अरे सूर्य की रोशनी स्किन खराब हो जाएगी और स्किन बर्बाद हो रही है, वो उनको नहीं दिखता। वो आंख नहीं है उनके पास कि लगातार हम स्किन को बिगाड़ रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, क्रीम पाउडर तेल जाने क्या क्या लगा करके। गजब का हिप्नोटिज्म है। तो रोम रोम श्वास लेता है, रोम रंध्रों को खुला होना चाहिए, खुला होना चाहिए, वो श्वास लेता है। स्किन साफ सुथरी शुद्ध होनी चाहिए, धूल मिट्टी वगैरह हो वो साफ हो जानी चाहिए, उसमें कोई भी उल्टी सीधी चीजें नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग इत्र लगा लेते हैं, कुछ लगा लेते हैं, हार्म कर रहे हैं अपनी स्वाभाविकता को, सहजता को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वह जो है शरीर का रोम रोम यदि श्वास लेता है तो श्वास में सिर्फ वायु, प्राण वायु ही ले रहा है ऐसा नहीं है, बहुत कुछ ले रहा है। अस्तित्व में बहुत कुछ है और बहुत कुछ ले रहा है, तभी शरीर चल पाता है। इतने बड़े मैकेनिज्म को कैसे तुम्हारा एक फूड मात्र चला लेगा कि तुम खाते हो? अरे फूड को पचाना ही बड़ी टेढ़ी खीर है। रोटी से, बिस्किट से, दाल से, चावल से खून बनाना, तुम बाहर बना के बता दो, वे बनता है ना, निकलता है, तुम निचोड़ के बता दो खून। चलो पूरे दुनिया के वैज्ञानिक मिल जाएं, बना के बता दें। वैज्ञानिक बोलते हैं कि जो है यदि हमको फैक्ट्री लगानी पड़ी तो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगानी पड़ेगी, 16 स्क्वायर किलोमीटर, 16 स्क्वायर किलोमीटर की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और हाई टेक्नोलॉजी की होनी चाहिए। तब हम यहाँ से भोजन डालेंगे और वहां से खून निकलेगा और बहुत लंबी प्रोसेस से निकलेगा, है ना।
1 लीटर खून बनाने में ऐसा मत सोचना कि वो बन जाएगा जी 500,000 रुपए में या लाख रुपए में या 1 करोड़ में या 10 करोड़ में या 100 करोड़ में। हजारों करोड़ रुपए लगेंगे कुल एक्सपेंस 1 लीटर खून बनाने में। जो ऐसे डायरेक्ट बनाओगे भोजन से तो हजारों करोड़ रुपया लग जाएगा, और तब भी गारंटी नहीं है कि वो ठीक ठाक होगा और काम करेगा, सक्सेस होगा। ठीक है ना? तो रोम रोम श्वास लेता है, उसमें बहुत कुछ अस्तित्व, तो बहुत कुछ डाल रहा होता है, तब ये शरीर चलता है। एक बीज ले लो छोटा सा, है ना? बड़ा सा गमला ले लो, मजबूत गमला बनाओ, बड़ा सा, बड़ा खर्च करके बनाओ ना। प्रयोग के लिए 10-20 लाख रुपए खर्च करके एक बड़ा सा गमला बनवाओ, उसमें जो है नाप तोल के कुछ टन मिट्टी डाल दो, है कि नहीं? एकदम बराबर सिस्टमेटिक। उसमें जो एक छोटा सा राई का दाने जैसा बीज होता है, बरगद का, बेनियान ट्री, उसका बीज लगा दो, और उसमें जो है पानी डालो। बस पानी तो डालना है ना, पानी तो वेपोरब होता रहता है। और जो है वृक्ष को होने दो, हो जाने दो बड़ा, बाद में उस वृक्ष को निकाल लो, उसकी डस्ट उसी के अंदर ही झड़ा देना, बाहर नहीं आनी चाहिए। बड़े वैज्ञानिक तौर तरीकों से पूरी डस्ट निकाल के गमले में वापस जमा देना, ठीक है ना? उसके बाद तुम वृक्ष को तौल लेना। बाय द वे, अब तुमने जो है वो तो मिलीग्राम में था, बेनियान ट्री का जो बीज है, राई के सरसों के दाने से छोटा होता है ना, उतना मिलीग्राम का वजन था उसका। अब तुमने वृक्ष निकाला, वृक्ष बाय द वे तुमने निकाला 6000 किलो का, 6000 किलो का तुमने वृक्ष निकाला। अब तुमने वहां पर जो है जो भी मिट्टी डाली थी, मान के चलो कि तुमने जो है 20,000 किलो मिट्टी डाली थी वहां पे, 20,000 किलो तुमने मिट्टी डाली थी। अब जो तुमने 6,000 किलो निकाल लिया है, 6,000 किलो तुमने निकाल लिया, वहां कितनी मिट्टी बचनी चाहिए? 14,000 किलो बचनी चाहिए ना, 14,000 किलो बचनी चाहिए ना। उसमें सिस्टम भी लगा के रखना कि हवा में मिट्टी उड़ती हो तो ना उड़े, कुछ ऐसा सिस्टम बना के रखना उस गमले में। तौल लेना कितनी मिट्टी निकलेगी? 19,992 या 93 किलो मिट्टी निकलेगी। मतलब 6-7 किलो मिट्टी कम हुई वहां से। कितनी? 6-7 किलो मिट्टी कम हुई, और 6,000 किलो का वृक्ष खड़ा हो गया। 6,000 किलो का वृक्ष खड़ा हो गया और 6-7 किलो मिट्टी कम हुई। कौन से जादू से भाई? अस्तित्व बहुत कुछ देता है, सिर्फ प्राण वायु ही नहीं है, अस्तित्व लगातार तुम्हें पाल पोस रहा है, भरण पोषण कर रहा है तुम्हारा, तभी तुम सरवाइव करते हो, नहीं तो कैसे सरवाइव करोगे? ये पोषण की प्रक्रिया बहुत गहरी प्रक्रिया, याद रखना। रोम रोम तुम्हारा जो है वो पोषण की प्रक्रिया से, उस तार से जुड़ा हुआ अस्तित्व से, हर रोम से पोषण मिल रहा है, तभी तुम सरवाइव कर पाते हो। और तुम उल्टी सीधी चीजें शरीर में डालते रहते हो, शरीर को बिगाड़ते रहते हो। दिन में 5 बार 7 बार, पर क्या पागलपन है? जाने क्या क्या खाए जा रहे हैं। बोले 1 मुट्ठी पलाना खा लो। क्यों खा लो भाई? क्यों खा लो? एक बार योगी, 2 बार भोगी, 3 बार रोगी, 5 बार वाला महारोगी, 7 बार वाले के लिए शब्द ही नहीं है, नया शब्द गढ़ना पड़ेगा। तो चलते फिरते जरा सा कुछ खा लेते हैं, फिर आधे घंटे 1 घंटे बाद फिर कुछ खा लेते हैं। क्या पागलपन है? अरे परमात्मा की बनाई हुई चीज हो, उसने, परमात्मा ने प्रज्ञा और मेधा भी दी है। क्या पशु जैसा व्यवहार करते हो? पशु भी नहीं करते ऐसा तो पशु भी नहीं करते। पशु को जब भूख नहीं होती वो नहीं खाता, व्यर्थ की चीज हो तो नहीं खाता, गलत चीज दे तो नहीं खाता।
हम वो वाले पशु की बात नहीं करें जो आदमी के संगत में है, वो संक्रमित है, उसमें आदमी की मानसिक बीमारियां लगी हुई हैं। देखो तो सही, तो रोम रोम जो है पोषण पा रहा है, भोजन पा रहा है, रोम रोम। दिव्यता उसमें समा रही है। बड़ी घटना है। तो यह जो साधना की विधि दी गई है, रोम रोम को सजग कर देती है, जागृत कर देती है, ठीक ठीक अलाइन कर देती है कॉस्मिक रिदम के साथ। जिन्होंने ईमानदारी से विधि में गहराई में उतरे हों, उन्हें अनुभव जरूर घटेगा कि रोम रोम जाग गया, पूरा रोम रोम से श्वास चल गई, रोम रोम अस्तित्व के साथ जुड़ चुका है। अनाहत नाद गूंज उठेगा, गूंज उठेगा। कि प्रक्रिया इतनी प्रभावी प्रक्रिया कि एक ही सेटिंग में होना चाहिए, और हमारी सन्निधि में बैठ के किया और वहां नहीं घट रहा है, तो फिर थोड़ा विचारणीय है। नाद तो घटेगा ही घटेगा, है ना, घटेगा। परम अनुभूति घटेगी, रोम रोम अस्तित्व के साथ जुड़ जाएगा। तो सिद्ध क्रियाएं आज की एरा के हिसाब से हैं। अपने आप को 100% देना पड़ेगा वहां पर, सिद्ध क्रिया में पूरी तरह से झोंकना पड़ेगा, दांव लगाना पड़ेगा, तब वह फलित होती। फलित तब भी होती, लाभ तब भी होता है, लेकिन आंशिक लाभ का सवाल नहीं ना। हर सिद्ध क्रिया जो पूर्ण लाभ के लिए है, एक सिद्ध क्रिया एक बार में मुक्त कर सकती है, एक बार में परम मुक्ति, एक ही बार में, दूसरी बार की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बार की जरूरत तुम्हारे कारण है, तुम बेईमान हो। यदि नहीं घट रहा तो तुम बेईमान हो। अपनी बेईमानी को देखो, तुम्हारी टॉप प्रायोरिटीज कहीं और है, तुम्हारे आकर्षण कहीं और है, तुम्हारे भीतर भय है, डर है। तुम सिद्ध क्रिया को आधा अधूरा करते हो इसलिए कि कहीं गड़बड़ मत हो जाए। गड़बड़ लगती है तुम्हें परम मुक्ति, नहीं नहीं, मुक्ति चाहिए, थोड़ा छोटा मोटा ग्लिम्स चाहिए। परम मुक्ति तो बाद में चाहिए, अभी नहीं चाहिए। हियर एंड नाउ चीज नहीं चाहिए, बाद में चाहिए। अभी तो छोटा मोटा कुछ अनुभव आ जाए, थोड़ा थोड़ा कुछ हो जाए, ग्लिम्स आ जाए, हवा में उड़ने वाला अनुभव आ जाए, है वो सूक्ष्म शरीर वाला अनुभव आ जाए, कुछ छोटा मोटा घट जाए, बड़ी घटना घटनी नहीं चाहिए। यदि हम पूरे गायब हो गए तो, परम मुक्ति घट गई तो ईमानदारी पूरी नहीं होती। ईमानदारी पूरी नहीं होती, इसलिए जो गहन अनुभव नहीं घट पाते। नहीं तो गहन अनुभव घट जाए। हर सिद्ध क्रिया परफेक्ट है, एक ही सिद्ध क्रिया में, एक ही सेटिंग में जो है परम ज्ञान घटित हो सकता है, परम प्रज्ञा घटित हो सकती है। कोई भी सिद्ध क्रिया उठा लो, उसमें एक में ही घटित हो सकती है, दूसरे की जरूरत ही नहीं है। सवाल दांव लगाने का है, परिपूर्णता का है। टाल मटोल गड़बड़ी का मैकेनिज्म तुम्हारे भीतर है। अगला प्रश्न कम्युनिटी से है। किसका प्रश्न है? गौरव जी का है। हम्म। भगवान, सदगुरु की दिनचर्या में दशा क्या होती है? मन के तल का जीना कैसे होता है? आत्म तल को और ब्रह्म तत्व का प्ले कैसे होता है? कैसा होता है, समझाइए। गौरव जी घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। उनके प्रश्न घूम फिर कर यहीं आ जाते हैं कि कैसा होता है। अरे भाई, सहज होता है, सहज प्रतिसंवेदन होता है, निमित्त है, हो रहा है। निमित्त है, निमित्त है कहना ठीक नहीं, निमित्त हो रहा है, निमित्त हो रहा है, वो प्रतिसंवेदन है। तो निमित्त हो रहा है में जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है। कि ऐसे में कैसा होगा, वैसे में कैसा होगा, कोई गुणाभाग नहीं होता वहां पर।
और उसमें तुम्हें सारी लीलाएं दिखेंगी, तुम उलझ जाओगे, दिनचर्या में घुसोगे तो पागल हो जाओगे, पागल। तुम्हारे कोई नियम काम नहीं करते। बोले तो ये जो है नियमित तरीका है। रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। फेल। वो अब कोई वैज्ञानिक बुद्धि वाले लोग बोलते हैं कि वो जो है सुबह सुबह जो है ना नाश्ता जरूर करना चाहिए। गुरु जी के पास जाओगे सुबह सुबह, पागल है, निकल यहां से। सुबह सुबह खाएगा, खिलाएगा हमको, तू जाके खा। जीने का ढंग ही अलग होगा। कहां से पकड़ोगे? और प्रतिसंवेदन से। इसमें कोई ऐसा भी नहीं कि श्योरिटी कि ऐसा ही होगा, आज ऐसा है कल उल्टा हो जाएगा। निमित्त है ना, प्ले है ना, लीला है। कैसा प्ले होता है? अरे लीला है। लीला वह है जिसका तुम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। भाग्य से थोड़ी ना जी रहा है गुरु। भाग्य जिनका है वो प्रिडिक्टेबल है। सदगुरु को कैसे प्रिडिक्ट करोगे? कृष्ण को कैसे प्रिडिक्ट करोगे? अभी पल में तोला पल में माशा। अभी बोले मैं वचन देता हूं, बाद में बोले कौन सा वचन, क्या था? लीला है। लीला में कुछ तयशुदा नहीं होता, कुछ तयशुदा नहीं होता। कार्य कारण की श्रृंखला नहीं है वहां। कार्य कारण की श्रृंखला है तो निमित्त कैसा हुआ? कार्य कारण की श्रृंखला तो माया की श्रृंखला है ना। माया जो है कार्य कारण की श्रृंखला है, याद रखना। विविध प्रवाहों का संग्रह, उन प्रवाहों से प्रचालित होना, यह माया है। प्रभाव चल रहे हैं आपस में हिलमिल के, वह एक श्रृंखला है, प्रेडिक्टेबल है कि इन प्रभावों से क्या जन्मेगा। ये चार प्रभाव मिलेंगे तो कौन सा बच्चा पैदा करेंगे, कौन सी घटना घटेगी, क्या शेड्यूल होगा। सदगुरु के कोई शेड्यूल होते हैं? कोई ढंग होता है जीने का? अरे प्ले तो खेल है, खेल में कोई नियम थोड़ी ना होता है। खेल खेल है, खेल अपने आप में नियम है, महानियम है। लीला अपने आप में महानियम है, किसी नियम से आबद्ध नहीं है। नियम से आबद्ध माया होगी, नियम से आबद्ध जो नैतिकता होगी। सदगुरु को तुम नियम से बांधोगे, तुम्हारे सांचे में, तुम्हारे ढांचे में, तुम्हारे खाकों में समाएगा सदगुरु। उसका मन का क्या होता है? अरे मन का प्ले के रूप में जो प्रयोग होगा, टूल के रूप में अपना प्रयोग होगा। मन आत्मा सब टूल है उसके लिए। टूल का जैसा खेल खिलौने हैं, खेला जाएगा उनसे। खेलना हो रहा है, खेलना हो रहा है। कुछ नियत नहीं है वहां पर। नियति माया की होती है, सदगुरुओं की नियति नहीं होती। उसका प्ले किसी भी तल पे जाके हो सकता है। ऑर्डिनरी मैन को जाके समझाएगा तो ऑर्डिनरी लेवल पे उतर के समझाता है सदगुरु। चोर के साथ बैठ के चोरी चकारी की बातें करेगा सदगुरु, तुम पागल हो जाओगे। इसलिए पढ़ना नहीं चक्कर में। सदगुरुओं यदि किसी के साथ बैठकर कोई डिस्कस कर रहे हैं तो तुम वहां पर बीच में घुस नहीं जाना, वो उनका इंटरनल मैटर है। तीसरा वहां क्या कर रहा है? बुद्ध बैठे थे,
अचानक एक कोई आया बंदा मिलने के लिए राह से। आनंद बाजू में बैठा हुआ था। आकर के उसने प्रणाम किया और पूछा, भंते बताएं, परमात्मा होता है कि नहीं होता है? परमात्मा है ना? परमात्मा होता है ना? उसका आग्रह था, परमात्मा होता है ना? मैं परमात्मा में मानता हूं, परमात्मा होता है ना? बनते बताएं, होता है ना परमात्मा? मैं मानता हूं परमात्मा में। बुद्ध ने कहा कि परमात्मा नहीं, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। क्या चीज है परमात्मा? ऐसी तो कोई चीज होती नहीं। वो बेचारा हिलडुल गया और चला गया, चिंतामग्न हो गया और चला गया। कुछ देर बाद दूसरा बंदा आया। आनंद बैठा, एक को सुन रहा है, फिर दूसरा आया, नास्तिक रहा होगा, आया और कहता है, भंते ये परमात्मा बिल्कुल नहीं होता ना? मैंने सुना आप भी कहते हैं, मुझे भी पता है परमात्मा होता ही नहीं, मुझे भी पहले से पता है, आप भी बोलते हो बिल्कुल नहीं होता परमात्मा, तो होता है ना? बोले, तुझे किसने कहा? अरे परमात्मा होता है। वो तो आया था कि हो रही, ये मैं अकेला नास्तिक नहीं हूं, एक और नास्तिक है, बड़ा नाम है इसका। बोले, तरी तुझे किसने कह दिया परमात्मा होता है? हाँ, परमात्मा के बगैर चलेगा कैसे? परमात्मा तो होता ही है, और कुछ हो ना हो परमात्मा तो होता ही है। वह कंफ्यूज होके चला गया, हिलडुल गया, नास्तिक भी। थोड़ी देर बाद कोई अगला बंदा आ गया। उसने कहा कि भंते बताएं, ये परमात्मा नाम की चीज है, कुछ होती भी है या नहीं होती है? ये है क्या? परमात्मा है क्या भला? ये होता है या नहीं होता है? परमात्मा परमात्मा लोग करते हैं, यह है क्या चीज? ये होती है नहीं होती? क्या है? क्या ये माजरा क्या है? उन्होंने कहा, देख परमात्मा जो है होता भी है, वही है, और नहीं भी होता है। नहीं होना उसका होने का ढंग है। वह प्रणाम करके चला गया। पास में बैठा है आनंद। संयोग गजब का है कि एक ही दिन, एक ही दोपहरी में 3 लोग आके चले गए, और तीनों ने प्रश्न का विषय उनका परमात्मा ही था, और 3 अलग अलग उत्तर थे। वो कहता है, भंते आप ये क्या कहते हैं? आप में कुछ संगति है या नहीं है? आपकी बातों में कोई संगति है या नहीं है? एक को कहते हैं परमात्मा होता है, दूसरे को कहते हैं परमात्मा नहीं होता है, दूसरे को कहते हैं कि होता भी है और नहीं भी होता है। आपकी बातों में तो संगति है ही नहीं, तो फिर आप ज्ञानी कैसे हुए? अब सदगुरु कैसे हो गए? तो संशयात्मक है आपका सदगुरु होना, कि संगति तो है ही नहीं। भगवान ने कहा, बुद्ध ने कहा, आनंद प्रश्न तेरा था पहला? बोले नहीं। दूसरा प्रश्न तेरा था? नहीं। तीसरा प्रश्न तेरा था? नहीं। उत्तर मैंने तुझे दिए? बोले नहीं, मुझे नहीं दिए। तो बीच में क्यों आता है? तुझे क्या लेना देना? उनके और मेरे बीच की बात है यह उनके और मेरे बीच की बात है। तू कहां से बीच में आ गया? उलझेगा, फंसेगा, भटक जाएगा। आनंद भटकता रहा, 40 साल रहा भगवान बुद्ध के साथ, भटकता रहा।
संग साथ में वही एक शख्स था जो भगवान के साथ सबसे ज्यादा रह सकता था, बाकी को परमिशन नहीं थी। भगवान बैठे हैं एकांत में, कोई और वहां पे आ नहीं सकता था, सिर्फ आनंद आ सकता था, उसको परमिशन की जरूरत नहीं थी। भगवान अपने कक्ष में है, कोई वहां उनके कक्ष में जा नहीं सकता, कोई भी नहीं जा सकता उनके कक्ष में, राजा भी नहीं जा सकता उनकी पर्णकुटी में, राजा भी प्रवेश नहीं कर सकता, सिर्फ आनंद प्रवेश कर सकता है। 40 साल साथ में रहा, चूक गया, भटक गया, प्रिडिक्ट करता रहा सदगुरु को, प्रिडिक्ट करता रहा, वो प्रिडिक्टेबल है नहीं, सांचे में ढालने की कोशिश करता रहा, कुछ नियत करने की कोशिश करता रहा। अरे लीला करने वाले को, लीलाधर को तुम सांचे में ढालते हो तो तुम्हारे सांचे में आएगा। वह कोई माया में आबद्ध है जो तुम्हारे सांचे में आएगा, तुम्हारी नियम कायदों में आएगा, तुम्हारी सोच के दायरे में आएगा, तुम्हारी संगति में बैठेगा, सुसंगति तुम उसमें ढूंढोगे, पर तुम्हारी सुसंगति में नहीं आएगा। तुम्हारी सुसंगति कैसी है तुम्हें क्या पता? तुम अंदर जाके अपने विचारों को देखो, अपने विचलन को देखो, सुसंगति है, और तुम सुसंगति बिठा लोगे। जिसके जीवन में सुसंगति की कोई सुवास नहीं है, कोई खुशबू नहीं है, वह तय करेगा कि सुसंगति क्या होती है, वह तय करेगा कि सुसंगति क्या होती है। जो पागलपन को जी रहा है, भीतर जाके देखो अपने पागलपन को, अपने विचलन को देखो, वह तय करेगा कि सुसंगति क्या होती है। सदगुरु को प्रिडिक्ट करने की कोशिश नहीं करना, वह तुम्हारे मुट्ठी में कभी आएगा नहीं, पकड़ में आएगा नहीं, याद रखना। कोई नहीं पकड़ पाया, तुम क्या पकड़ पाओगे? बड़े बड़े योगी ना पकड़ पाएंगे सदगुरु को, तुम क्या पकड़ पाओगे? सदगुरु कोई पकड़ की चीज है, पकड़ में आने वाली चीज है। अनंत आकाश है, तुम्हारी मुट्ठी में आ जाएगा। सदगुरु अलग घटना है। योगियों की पकड़ में भी नहीं आते सदगुरु, योगी भी नहीं पहचान पाते, कई बार होंगे योगी, सदगुरु को नहीं पहचान सकते। वो तरह तरह की टिप्पणी करते, नहीं ऐसा है, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है। मैं योगी, देखो यह मेरी सिद्धि, यह मेरा चमत्कार, यह मेरा ज्ञान, ये मेरे उपनिषद, ये मेरे फलाने। सदगुरु को कहां पहचान पाओगे? सदगुरु को तुम कैसे पहचान पाओगे? लगा है ताना बाना बनाते हुए, झीनी झीनी बीनी रे चदरिया, पहचान पाओगे? नहीं है तो जुलाहा है, पहचान पाओगे सदगुरु को? अभी तुम मंदिर बना के पूजा करते हो कृष्ण की, उस समय पहचान पाए? 100 लोग इकट्ठे होकर ना बैठते रहे होंगे, 10 लोग भी ना बैठते रहे होंगे कृष्ण के पास में, कभी कोई आध्यात्मिक जिज्ञासा लेकर के। ऐसे है उल्लेख कि वो बैठे हैं। अरे भागवत कथा करा दो, लाखों की भीड़ लगती है भागवत पुराण में, उसमें कहीं उल्लेख है कि भगवान कृष्ण बैठे हैं और वह जो है उनसे मिलने 100 लोग आए हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान बनते भगवान, वो आत्मज्ञान के बारे में कुछ बताइए, साधना के बारे में कुछ बताइए। 100 200 500 लोग बैठे हों, अरे 20 लोग बैठे हों, 10 लोग बैठे हों, बताओ। जो उनके साथ में बैठे रहे, घूमते थे पांडव और वो भी दुनियादारी की बातें करते से थे उनसे। कौन धर्म की बातें करता था उनसे?
वो तो जबरदस्ती पकड़ के जो है रगड़ा मारा। अर्जुन को मौका था वहां पे रगड़ा मारना ही पड़ा, तो गीता आ गई। उस गीता के चक्कर में जो है बाद में लोगों को लगा, उनके जाने के सैकड़ों साल के बाद में, कि अरे ये वाणी तो कुछ अलग ही है, वाणी कुछ अलग ही है, ये तो कोई बड़ा अवतार घट गया, कोई भगवत पुरुष घट गया। बाद में मंदिर बनाए हैं। भगवान बुद्ध ने जो वाणियां दी उसको समझने वाले 500 साल बाद जो है पैदा हुए, मतलब उसकी महत्ता को समझने वाले। भगवान बुद्ध को नहीं समझा, महत्ता को समझा। 500 साल बाद बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, भगवान बुद्ध से तब नहीं हुई है। भगवान बुद्ध ने किसी धर्म की स्थापना नहीं करी है, कोई धर्म नहीं बनाया उन्होंने, ये सब झूठे धर्म है। भगवान बुद्ध का कोई लेना देना नहीं है धर्म से। 500 साल बाद बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। महावीर ने कोई धर्म नहीं बनाया। उनके जाने के बाद 12 ब्राह्मण थे, गणधर, 12 के 12 ब्राह्मण। उन ब्राह्मणों ने जो है अपने हिसाब से शास्त्र बनाए उनकी वाणियों के आधार पर, और उन्होंने एक धर्म बनाया जो जैन धर्म कहलाया, है ना। नाथ संप्रदाय की देशनाओं को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ दिया और एक जैन धर्म बनाया। नाथ संप्रदाय है 24 तीर्थंकर, 24 के 24 राजपूत क्षत्रिय, 24 के 24 क्षत्रिय हैं। पहले जो है, पहले भी राजा थे, छोटे से कबीले के राजा थे। आदिनाथ, आदिवासी थे आदिनाथ। 24 तीर्थंकरों में पहले तीर्थंकर है ना आदिनाथ, एक कबीले के सरदार थे, आदिवासी थे। वृषभदेव भी कहते हैं उनको, नंदी पर सवारी किए करते थे। उन्हें महादेव भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं। आदिनाथ, वहां से चली ये 24 तीर्थंकर वाली श्रृंखला। बीच में तो और भी वेरिएशन हुए। गोरखनाथ की अलग धारा निकल गई, गोरक्षनाथ। बाद में तुम जो है गुणा भाग लगाते रहते हो। सदगुरु को पहचान पाना आसान है, योगी भी नहीं पहचान पाते सदगुरुओं को, निकल जाते हैं पास से, एकदम ऐसे लगते हैं, बड़े साधारण से भी लगते हैं, कभी विशिष्ट भी लगते हैं, कभी साधारण भी लगते हैं। मित्र यार की तरह घूमते हैं, दोस्त यार। अब कृष्ण को लोग जो है वो समझते थे हमारे सखा हैं, ये तो हमारे सखा हैं। पांडव बोलते तो हमारे सखा हैं, ये तो। पहचान ही ना पाए। पहचानते भी हो सदगुरु को भी, कितना पहचानते हो? कोई पैरामीटर होता है कि हाँ गुरु सदगुरु जी हैं, ऐसे ऐसे वाले हैं, और तुम्हें अनंत असीम नहीं दिखते। ऐसे ऐसे उनके गुण धर्म ये हैं, कहाँ देख पाते हो कि वो अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है। ये आकार तो लीला हो रही है, सीट तो खाली है, नाम रूप तो दिख रहा है। ये नाम रूप थोड़े ना है, ये तो लीला हो रही है, ये तो लीला हो रही है तो वही असीम अनंत निर्गुण निराकार, देश काल के परे। तभी तो यह देशना तुम्हें मुक्त कर सकती है। यदि कोई नाम रूप होता तो उसकी देशना तुम्हारे काम आती, और देशना तुम्हें मुक्त कर सकती है। अरे मुक्त ही मुक्ति दे सकता है। मुक्त यानी वह अनंत असीम है, अनंत असीम से ही तो अनंत असीमता आएगी ना। वही तो तुम्हारी भ्रांति को डिसॉल्व करेगा और मुक्ति में तुम्हें लेके आएगा। जो स्वयं मुक्त ना है तुम्हें मुक्त कैसे करेगा? जो अनंत असीम नहीं है, निर्गुण निराकार नहीं है, तो तुम्हें कैसे निर्गुण निराकार में प्रवेश दिलाएगा?
तो नाम रूपों में उलझोगे, नाम रूप की दिनचर्या में उलझोगे, उसकी लीला को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करोगे, फंसोगे, उलझोगे उलझोगे। सदगुरु को अनफोल्ड करने की कोशिश नहीं करना, प्रिडिक्टेबल नहीं है, उनमें मर्ज हो जाना, उनमें डूब जाना। उनमें डूबते ही तुम भी अनंत असीम निर्गुण निराकार हो जाओगे, तुम्हारे जीवन में भी लीला घटने लगेगी। अगला प्रश्न किसका है? कम्युनिटी से है? हाँ, रंजिता शर्मा का। हाँ। स्वामी जी, 2-4 दिन से एक अज्ञेय मिस्ट्री बहुत तंग कर रही है, जिसे मैं बहुत गहरे से समझना चाहती हूँ। और वो रहस्य है सदगुरु, मतलब आप और आपका वाईफाई नेटवर्क, मतलब आप कैसे कोई साधक जो बहुत दूर है, आप उनकी मनोस्थिति के बारे में जान जाते हैं, और आप एक साथ कितने सारे काम पैरेलली करते हैं। जैसे यहाँ आप सेशन ले रहे होते हैं और वहीं किसी साधक के सपने में जाकर उसको दर्शन देते हैं, और वहीं कोई साधक अगर साधना कर रहा होता है तो आप जाकर उसको सजग भी बोलकर आते हैं। मतलब स्वामी जी, आप एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, और इसे समझने में रात की नींद चली गई है स्वामी जी। यह मिस्ट्री तुम्हें इसलिए लग रही है कि तुम नाम रूप से जांचने की कोशिश कर रहे हो, नाम रूप से हिप्नोटाइज्ड हो। तुम्हें लगता है कि मैं तो, मेरी तो एक सीमा है कि मैं ऐसा ऐसा ऐसा। अब सदगुरु तो मैं है ही नहीं ना। मैं होता तो फिर तो बस उसका दायरा था, इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो सदगुरु है, उससे सब घट रहा है, उससे सब घट रहा है। अरे इतना नहीं घट रहा है, तुम गौर से आंखें मीच के देखो तो सही, आंखों को थोड़ा मिचमिचाओ, ठीक से खोलो, देखो तो सही। वह यही नहीं, वो सब हो रहा है, वही तो हो रहा है। यह धरती क्या है, वही तो हो रहा है। यह आकाश चांद तारे क्या है, वही तो हो रहा है। यह गैलेक्सीज, यह ब्रह्म क्या है, वही तो हो रहा है। ब्रह्म के बाहर क्या है, वही तो हो रहा है। उसके अतिरिक्त है कौन? तुम्हें यह मिस्ट्री दिखती है कि ये एक साथ जो है सैकड़ों दर्जनों साधकों के पास उनकी प्रेजेंस मौजूद हो रही है। कहीं सजग, कहीं किसी के प्रश्न पूछा जा रहा है, अंदर बोल के जवाब दे रहे हो, कहीं ऊर्जाओं के रूप में मौजूद हो, कहीं ऐसे कहीं वैसे। क्योंकि मैं है ही नहीं ना। मैं होता तो मैं तो नहीं जा सकता, मैं की ताकत ही नहीं है। मैं कैसे जाएगा? मैं तो अपनी जगह रहेगा, मैं तो क्षुद्र है, मैं वहां है ही नहीं, इसलिए सब जगह है। मैं एक जगह रह सकता है, मैं स्पेस को क्रिएट करता है। मैं स्पेस को क्रिएट करता है तो स्पेस में रहेगा ना। मैं से स्पेस क्रिएट होता है ना, तो मैं तो फिर उसी जगह से जाएगा ना। मैं इधर से उधर जाएगा ना। अभी इस स्पेस में उस स्पेस में जाना है तो मैं को जाना पड़ेगा ना। मैं है ना। और जो मैं है ही नहीं, वो तो सब जगह है ना। मैं तो सब जगह नहीं हो सकता ना। जो मैं नहीं है वही सभी जगह पर है। अरे वही तो हो रहा है, दूसरा है कहां? तुम गौर से देखो, देख सको तो देखो, वही ब्रह्मांड है। मिथक कथा में बताया जाता है कि जो है यशोदा ने मुंह खोला कृष्ण का, बाल कृष्ण का, तूने मिट्टी खाई, तू झूठ बोलता है, खोल मुंह, मिट्टी खाई। और देखती है तो अंदर मिट्टी नहीं, ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड। क्या सचमुच ऐसा हुआ होगा? नहीं, यह संकेत है कि वह जो है बाल कृष्ण को अपना बेटा समझ के ट्रीट कर रही थी, बेटा समझ के ट्रीट कर रही थी। लेकिन उसकी ऊर्जा, उसके होने का ढंग, उसका संदेश हिट कर गया तो दिखा कि यह बालक नहीं है, यह कोई बच्चा नहीं है, यह कोई मनुष्य नहीं है, यह कोई ससीम नहीं है, यह परमात्मा है, असीम है। इसी से सब प्रकट रहा है। यह ब्रह्मांड इसी से निकल रहा है। यह ब्रह्म के भी पार है, परम ब्रह्म है यह।
यह पता चला। तुम क्या सोचते हो, अर्जुन को विराट रूप दिखाया कृष्ण ने, मतलब वो जो 6 फीट की साइज है वो 6000 फीट की हो गई, ऐसा सोचते हो तुम? किस पागलपन में पड़े हो? अरे विराट रूप यानी अपनी देशना से हिट किया और तब दिखा कि ये कृष्ण शरीर जैसे दिखते हैं, नाम रूप दिखते हैं, नाम रूप नहीं है। यह अनंत है, असीम है, निर्गुण है, निराकार है, परम है, परमात्मा है। यह झलक आई अर्जुन को कि ये व्यक्ति जैसे दिखते हैं, व्यक्ति नहीं है, समझती हैं परमात्मा ये सब कुछ है। ऐसा मत समझना कि शरीर की साइज बड़ी हो गई, 6 फीट से 6000 फीट की हो गई, इस पागलपन में मत पड़ जाना। नाम रूप का हिप्नोटिज्म है ना। अभी भी कहीं सदगुरु को साकार में नाम रूप ही मान रहे हो, मोह में नाम रूप जो है वह ही मान रहे हो, तो बड़ा आश्चर्य होता है कि गुरु जी से फोन पे तो बात नहीं कर सकते हम, वो तो सेशन चल रहे हैं, रिट्रीट चल रही है, साधना में बैठ रहे हैं, तो वो अपना बोल के बता रहे हैं, अरे ऐसा नहीं ऐसा कर, ये ऐसे में ऐसा होता है, संदेश आ रहे हैं, आवाजें आ रही हैं। ये वाले सिस्टम में, शरीर वाले सिस्टम में तो नहीं कर सकते। शरीर की लीला के हिसाब से शरीर में जैसा होगा, ये शरीर जो है अभी सेशन में व्यस्त है, ये शरीर फोन अटेंड नहीं कर सकता। इस शरीर के में स्नान है तो स्नान करने में समय लगेगा, स्नान करते समय दूसरा काम नहीं हो सकता। स्नान कर रहे हो, दरवाजा भी खोल दो, नहीं खोल सकते भाई, स्नान करके ही शरीर जाएगा। और बाहर को पकड़ोगे तो यही तुम्हारे ही नियम लगेंगे ना। बाहर को, भीतर जैसे जैसे जाओगे तो महानियम है, भीतर सदगुरु कुछ और है, मन के तल पे और है, चित्त के तल पे और है, आत्मा के तल पे और है, परमात्मा के तल पे और है। वो सारे तलों को खेल रहा है, प्ले कर रहा है एक साथ। वही है, वह सब जगह है, सदा से है, शाश्वत है। तुम ये मत समझना कि अभी अभी से, वह सदा से शाश्वत है, वह सनातन है। और वह हमेशा रहेगा, उसकी मौजूदगी हमेशा रहेगी, उसकी प्रेजेंस हमेशा महसूस की जाती रहेगी। याद रखना इस बात को। तो मिरेकुलस तुम्हें इसलिए लगता है कि तुम अभी अपने सेपरेशन को पूरी तरह से विसर्जित नहीं कर पाई हो रंजीता। जिस दिन तुम अपने सेपरेशन को ठीक ठीक तरीके से विसर्जित कर दोगी तो तुम्हारे लिए कोई रहस्य नहीं रह जाएगा, तुम खुद इसे जियोगी, तुम एक साथ सब जगह मौजूद रहोगी, तुम भी मौजूद रहोगी रंजीता। छलांग ले लो, छलांग ले लो। हम तो बाहें उठाए खड़े हैं, कूदो और समा जाओ हम में। कोई समुद्र नहीं है हम, अनंत गहराई है, अनंत अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार, निर्वातीय अनंतता। तुम भी वही हो जाओगी हम में समाने के बाद। तुम्हें तब जो है तुम्हारे लिए सहजता हो जाएगी कि तुम ही हो सब जगह। और क्योंकि तुम नहीं हो इसलिए तुम सब जगह पर हो, क्योंकि तुम नहीं रही इसलिए सब जगह पर हो। जब तक तुम हो तुम एक दायरे में हो, जब तुम नहीं रहोगी तो सब जगह तुम्हारी मौजूदगी हो जाएगी, तुम ही हो, तुम्हारे अतिरिक्त कौन है? द्वैत तो है ही नहीं, दो तो कभी हुआ ही नहीं, टूटा तो कभी है ही नहीं, जोड़ने की बात ही फिजूल है। जोड़ना कैसा? वही है, सदा से है, जोड़ने का सवाल आता कहां से? टूटा है कहां? कब टूटा? कब टूटा? फलाने फलाने सन में टूटा। टाइम का हिप्नोटिज्म। 1600 करोड़ साल पहले फूट टूटा, टूट के ब्रह्म हो गया। यह तो तुम्हारा टाइम हिप्नोटिज्म है ना।
टाइम तो होता ही नहीं। ब्रह्म का क्या करना है? अनंत ब्रह्म है। अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं प्रतिक्षण। प्रतिक्षण कहना पड़ता है भाषा के रूप में। भाषागत ये त्रुटिपूर्ण भाषा है, यह असत्य वचन है। प्रतिक्षण अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं। ये क्षण में कैसे होते हैं? क्षण होता ही नहीं। और अनंत ब्रह्म पैदा होते हैं, नष्ट होते हैं। पैदा होते नहीं, पैदा हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं। अनंत ब्रह्म पैदा हो रहे हैं और नष्ट हो रहे हैं शाश्वतता से। ये भाषा ही कितनी त्रुटिपूर्ण है। प्रतिक्षण, ये क्षण क्या होता है? इल्यूजन। और क्या होता है? झूठ। टाइम मैट्रिक्स, टाइम एंड स्पेस के हिप्नोटिज्म को जी रहे हो। ये हिप्नोटिज्म कहीं थोड़ा मोड़ा बाकी है रंजीता। यह हिप्नोटिज्म विदा हो जाएगा, तुम भी विदा हो जाओगी। इस हिप्नोटिज्म का जोड़ तुम हो। इस हिप्नोटिज्म का जोड़ तुम हो। लेकिन बात ठीक है कि तुम्हें विस्मय बोध हो रहा है। विस्मय फैलने की प्रक्रिया है। यह विस्मय है, यह आश्चर्य नहीं है, विस्मय है। विस्मय हो रहा है कि कैसे प्रेजेंस आ जाती, कैसे सदगुरु कहीं और हैं, इधर व्यस्त हैं, उधर व्यस्त हैं, और हमारे पास उनकी वाणी आती है, उनके निर्देशन आते हैं, स्पष्ट साफ साफ बोलते हैं हमारे भीतर, समझाते हैं, बताते हैं, स्पष्ट साफ सुथरा। और वह जो बोलते हैं ये पहली बार सुन रहे हैं, पहले कभी सुना नहीं। मन की कल्पना में नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि ये वचन ही बिल्कुल अलग है। आप तो वचन है। आश्चर्य से भर जाते हो? नहीं, विस्मय से भरते हो। यह विस्मय है, और यह विस्मय शुभ है। विस्मय सदा शुभ है, याद रखना। मंगलकारी है विस्मय। विस्मय फैलने की प्रक्रिया है, अनंत होने की प्रक्रिया, फैलाव की प्रक्रिया है, कॉस्मिक रिदम है। विस्मय फैलने की प्रक्रिया सदा कॉस्मिक रिदम है, याद रखना। फैलने की प्रक्रिया में विस्मय होता ही है। फैलने की प्रक्रिया के संवेदन विस्मय कहलाते हैं। फैलने की प्रक्रिया के संवेदन को ही विस्मय कहते हैं। तो विस्मय बोध हो रहा है ना, संवेदन जो हो रहे हैं, फैलने की प्रक्रिया के संवेदन का बोध हो रहा है, वह बोध ही विस्मय बोध कहलाता है। इससे जुड़ा हुआ प्रति प्रश्न है पीछे। हाँ गुरुजी, अंदर ये गुरु तत्व घटित हो रहा है, जो गुरु की वाणी, सदगुरु की वाणी जो अंदर जो सुनाई दे रही है, जितना ये प्रबल होते जाएगा वैसे वैसे ये कि हमारे अंदर वो एक समता में पुष्ट होती जाएगी। वह है ही। जितना रेजोनेंस बैठेगा सदगुरु के साथ, उतना समता में पुष्ट होते जाओगे, क्योंकि सदगुरु समत्व है। रेजोनेंस में, रेजोनेंस बैठेगा ही तभी जब समत्व घट रहा होगा, समता पुष्ट हो रही होगी। क्योंकि सदगुरु का होना समत्व है, और समत्व में ही लीला घटती है। विरूपता में लीला नहीं घटती, विरूपता में व्यक्तित्व घटता है। विरूपता में व्यक्तित्व घटता है, सेपरेशन घटता है। समत्व में लीला घटती है। नाम रूप दिखता है, होता नहीं है, लीला घटती है। तो समत्व सदगुरु के साथ जो है रेजोनेंस बढ़ रहा है, तो समत्व में प्रतिष्ठा हो रही, समता पुष्ट हो रही है। अगला प्रश्न किसका है? कम्युनिटी से है। आप पूछिए। अंजुलता। प्रणाम गुरुदेव। आंतरिक अनंत दिव्य ध्वनियाँ होती है। कभी ध्वनियों के साउंड तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है। कभी कभी लगता है तकिया में किसी ने साउंड बॉक्स घुसा दिया है। गुरुदेव, क्या साधारण मृत्यु के समय पर भी ये ध्वनियाँ सुनाई देती है? क्या महामृत्यु के समय साधक ध्वनि बनकर ही विलीन हो जाता है? प्रभु मार्गदर्शन करें। ध्वनियों का विज्ञान क्या है?
साधकों को विभिन्न प्रकार की ध्वनियां क्यों सुनाई पड़ती हैं? साधना में यदि साधना प्रायोरिटी है, साधना में दांव लग रहा है, साधना हो रही है, तो विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। विभिन्न प्रकार की ध्वनियां इसलिए सुनाई पड़ती हैं कि साधना की तो जा रही है, लेकिन साधना सम्यक नहीं है। साधना में के सम्यकत्व में कमी है। साधना ठीक जा रही है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं जा रही है, एकदम परफेक्ट नहीं जा रही, इसलिए विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी, है ना। तरह तरह की ध्वनियां सुनाई पड़ेंगी। बोले यह नाद बोले नाद सुनाई पड़े, कौन सा नाद? बोले डमरू जैसा सुनाई पड़ रहा है, वो कुछ ऐसा घंटनाद जैसा सुनाई पड़ रहा है, ऐसा सुनाई पड़ रहा है, वैसा सुनाई पड़ रहा है। क्यों भटक रहे हो भाई? दांव ठीक से खेलो, ठीक से खेलो ना। साधना में थोड़ा ठीक से जाओ ना। विभिन्न प्रकार की ध्वनियां सुनाई पड़ रही है। आग्रह भयंकर है ना, साधना से संबंधित भयंकर आग्रह। अभी के थोड़ी ना अंजुलता, पिछले जन्म के हैं, तुझे कही दे। साधु थी तो पिछले जन्म में ऐसी साधु थी, भटकने वाली, हजार किस्म की भटकती भटकती साधनाएं करी, रिद्धि सिद्धि फलाना ठिकाना, या वह इतनी उलझी इतनी उलझी इतनी उलझी, उलझ पुलझ के मर गई। साधु थी, पुरुष थी तो अब जन्म में स्त्री होकर जन्म गई, उलझ पुलझ के मरी। साधना करती रही और उलझ पुलझ की साधना करी, साधना करते करते उलझी पुलझी, उलझ पुलझ के मरी है, और फिर स्कूल का बस्ता लेके आ गई है। यह सिद्धि, यह फलाना, यह नियम। बीच की चीजों को पकड़ती तो बीच की चीजें मिलेंगी। कभी यह ध्वनि सुनाई पड़ती, कभी वह ध्वनि सुनाई पड़ती, ले बीच की चीजें, हजार ध्वनियां होंगी, हजार ध्वनियां सुन, उलझ पुलझ, हजार तरीके से भटकी, अब हजार तरह की ध्वनियां सुन। क्या मुक्ति की कारक बनेगी? अरे ये विचलन का कारक बनेगी, भटकती रहेगी बीच बीच में। अपनी उस भटकन को देख, ठहर, थम, समत्व में आ, समता को पुष्ट कर। कब से इंतजार कर रहे थे, कब आएगी झंडे के नीचे अंजुलता और डंडा मारेंगे सिर पे। कब तक ऐसा करते रहेगी? फिर जवन गंवाएगी। मृत्यु के समय क्या ये सुनाई पड़ेंगी? मृत्यु के समय क्या यही सुन सुनकर फिर स्कूल का बस्ता लेके आएगी? अगले जन्म में आके फिर साधुगिरी करेगी, भटकेगी इधर उधर, इधर उधर का आध्यात्मिक कचरा बटोरेगी। ऐसी विधियां दी जाती हैं जिससे ये सिद्धि मिलेगी, वह सिद्धि मिलेगी, ऐसा होगा, वह होगा, वह होगा। उल्टे सीधे कचरे खूब बटोरे हैं। सिद्ध क्रियाएं मिल चुकी हैं, सम्यक साधना मिल चुकी है, सम्यक देशना मिल चुकी है। डूब जाओ इसमें, अच्छे से डूब, दांव पूरा लगा। ये क्या टी ची पी सुन रही है? डमरू घंटनाद यह वह और हजार किस्म की ध्वनियां। ठीक है, डिवाइन पाथ में मिलती हैं, बीच की भटकती हुई चीजें हैं। अरे सुनना है, सुनना घटना चाहिए, अनाहत नाद घटना चाहिए। इससे तो मना, बोलते हमको अनाहत नाद सुनाई पड़ता है डमरू की शक्ल में। अरे डमरू की शक्ल में डमरू की आवाज है, अनाहत नाद कहां से हो गया? ये फलाना, नहीं 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 नहीं, वह भी अपने आप हो रहा है तो अनाहत है ना। अरे अपने आप हो रहा है तो उसको अनाहत कह दो, क्यों कहो उसको अनाहत है? ठीक है, परिभाषा के हिसाब से अनाहत होता है। अरे अनाहत हो तो शुद्ध हो ना, अशुद्ध को क्यों सुनते हो? शुद्ध को सुनो ना, क्यों बीच में अटकते हो? तुम अटके होगे तभी तो शुद्ध नहीं आ रहा है ना। अशुद्धि तुम्हारे भीतर कुछ बची है तभी तुम्हें शुद्ध नहीं सुनाई पड़ रहा है। अशुद्ध सुनाई पड़ रहा है तुम्हारे भीतर अशुद्धि, अशुद्धि तो तुम्हारे होने का ढंग ही तो उसमें मिक्स हुआ है ना। तरह तरह के बीज मंत्र सुनाई पड़ते हैं, वो सुनाई पड़ते हैं। जरूर पिछले जन्म में सिद्धियों में भटके रहे होगे, सिद्धियों के बड़े आग्रही रहे होगे, तभी जो है तरह तरह के
अभी कोई शादी का कह रही थी मुझे, जो पूरे सब सुनाई पड़ते हैं, रम लम फलाना ठिकाना, हर चक्र के अलग अलग। कई लोग कहते हैं आप अलग चक्रों के अलग अलग वाले जो है मंत्र, बीज मंत्र होते हैं, क्यों नहीं कराते? क्यों? अलग अलग चक्रों से जुड़ी हुई सिद्धियों को जगाना है, तुम्हें अपना जादूगर बनाना है, मदारी बनाना है। अरे परमनाद है, दिव्यनाद है, सीधे उसके साथ ही चक्र में काम करो ना, चक्र को सीधे ऊपर के साथ अलाइन करो ना, बीच में कहां फंसाते हो? बीच में फंसाओगे तो सिद्धियां मिलेंगी, अन्य मंत्रों के साथ फंसाओगे तो मंत्र क्या करेंगे? सिद्धि ना देंगे तुम्हें। बहुत सारे मंत्र हैं हमारे यहाँ, कोई विशेष मंत्रों का बहुत ज्यादा प्रयोग वियोग कैसे देखा है कभी? नहीं ना। क्यों? मंत्र क्या करेंगे? अरे मंत्र जो है मन की शक्ति को जगाएंगे, मन की शक्ति मंत्र है, मन की शक्ति जागेगी मतलब सिद्धि, इसी को तो सिद्धि बोलते हैं। सिद्धियों में काहे उलझ पुलझ करते हो? जन्म गंवाए बहुत सारे योगी पिछले जन्मों के योग भ्रष्ट होकर के जन्म ले रहे हैं, भटक रहे हैं, चले आते हैं हमारे पास। योगियों को तो आजकल हम देखने लगे हैं, पिछले जन्म का योगी आया, इतने ग्रंथ लिखे, इतना फलाना किया, इतना नाम था। देखते हैं एकाध रिट्रीट में डंडा मार के सीधे खदेड़ देते हैं बाहर, भटक कहीं और, योग भ्रष्ट हठ योगी निकाल दिए, कहीं निकाल देते हैं, कहीं और जाके भटक। जिसने जो योग भ्रष्ट हैं और उन्हें आभास है कि यह भ्रष्ट है, हम अपनी भ्रष्टता को जो जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं उनको हम सहयोग देते हैं साधना में, उन्हें हम अपने पास रख सकते हैं, अपनी सन्निधि में, अपने सानिध्य में रख सकते हैं। सबको न रखेंगे हम। हठ योगी चले आते हैं, कई बड़ा प्रणाम करते हैं, पैर पकड़ पकड़ के रखते हैं, छोड़ते नहीं पैर। अरे काहे हट कर रहे हो? पैर पकड़ पकड़ के रखे रहते हैं। और उसके बाद में उनके अपने आग्रह कि नहीं यह ऐसा है, नहीं यह वैसा है, देखना सुनते भी हैं, लेकिन कुछ अपने आग्रहों के साथ में चलते हैं, लेके चलते हैं। डंडा मार के हमने अलग कर दिया कि तुम्हारे पास तुम्हारे किंतु परंतु है, जाओ कहीं और जियो, भटको। ठेका ले रखा है तुम्हारा हमने। यह सहज योग है, सहज बन के आओगे तो बात ठीक है, हठयोगी बन के आओगे डंडा खाओगे। डंडा कौन सा वाला? जगाने वाला नहीं, खदेड़ने वाला डंडा। डंडा कई काम आता है, मल्टीपर्पस थिंग है डंडा। दिमाग भी खोल देता है और खदेड़ के भगा भी देता है। सिर खोल देता है डंडा, सिर पे मारो, खोपड़ी गायब हो जाएगी। और खदेड़ने के भी काम आता है, तो खदेड़ने वाला डंडा मार देते हैं। दीपक गुप्ता का प्रश्न है, प्रणाम स्वामी जी, क्या रिलैक्सेशन या बोर्डम में होश बनाए रखने से टाइम और स्पेस का इल्यूजन टूट सकता है? यह प्रश्न जो है, दो प्रश्न है ना, एक ही लेते हैं? चार है, एक ही लेंगे। फिर से पढ़ो इसको। क्या रिलैक्सेशन या बोर्डम में होश बनाए रखने से टाइम और स्पेस का इल्यूजन टूट सकता है? टाइम एंड स्पेस का इल्यूजन जो है विचलन का परिणाम है, ये याद रखना। विचलन से सापेक्षता पैदा होती है। विचलन यानी बहुत सारे विचलन हैं, तो यह विचलन और अन्य विचलन में जो सापेक्षता पैदा होती है उससे टाइम एंड स्पेस पैदा होता है। विचलन के लिए स्पेस चाहिए, बगैर स्पेस के विचलन हो सकता है? इट इज पॉसिबल। इज इट पॉसिबल कि जो है विचलन है और बगैर स्पेस के? अरे विचलन से स्पेस पैदा होता है, विचलन से स्पेस पैदा होता है, ठीक है ना? विचलन से स्पेस पैदा होता है। और विचलन जो है मल्टीपल जो विचलन है
उनकी सापेक्षता में टाइम की भ्रांति, टाइम का इल्यूजन पैदा करता है। बोर्डम हो रही है मतलब ठहराव आ रहा है। मोह जो है विचलन का है, विचलन में अच्छा लगता है, हिलते डुलते रहना अच्छा लगता है। हिलते डुलते रहो, कुछ ना कुछ करते रहो, करते रहो। कर्तापन, कर्तापन क्या है? हिलना डुलना। विचलन, कर्ता और है क्या? विचलन ही तो करता है ना। विचलनों का जोड़, करता क्या है? बहुतायत विचलनों का जोड़ करता है। विचलन विदा होते जाते हैं, खालीपन पैदा होता है, बोर्डम लगती है शुरू में बोर्डम जैसी दिखती है, शुरू में वह बोर्डम जैसी दिखती है स्थिति, जिसमें विचलन कम हो रहे हैं, बहुतायत से अल्प हो रहे हैं, अल्प हो रहे हैं, स्पेस क्रिएट हो रहा है, स्पेस विसर्जित हो रहा है, ये वाला स्पेस विसर्जित हो रहा है और खालीपन पैदा हो रहा है। खालीपन स्पेस नहीं है, खालीपन यानी अनंतता के ग्लिम्स आ रहे हैं, निर्वातीय अनंतता के ग्लिम्स आ रहे हैं। खालीपन और स्पेस में फर्क कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। खालीपन जो है, घबराहट पैदा होती है, तालमेल नहीं बैठता विचलन और खालीपन का। विचलन और स्पेस का तालमेल बैठ जाता है, क्योंकि विचलन से ही स्पेस पैदा हुआ है। हर विचलन अपने स्पेस को लेकर पैदा होगा ना। विचलन से स्पेस पैदा होता है, जनरेट होता है, विस्फोट होता है, महाविचलन पैदा होता है, बैंग होता है, बिग वाला। तो बिग बैंग जो है, जिससे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो रही है, वह विचलन है। महाविचलन है तो महाकाश पैदा हुआ। ब्रह्म का ब्रह्माकाश है ना, विचलन बड़ा होगा ना तभी तो ब्रह्माकाश है। तुम्हें बिग लगता है ना, बैंग बिग है तो ब्रह्माकाश है। तुम क्षुद्र आकाश को जी रहे हो तो ब्रह्माकाश बड़ा आकाश है। वैसे तो अभी क्षुद्र ही है। अरे क्षुद्र क्या है? शून्य है। क्षुद्र भी, क्षुद्र का मतलब कुछ है, ब्रह्म कुछ होता ही नहीं, शून्य है। अरे इन्फिनिटी की सापेक्षता में कैसे उसकी कोई वैल्यू निकालोगे? कोई वैल्यू निकाली जा सकती है? उसका कोई मास निकालोगे? अरे मास निकालोगे तो तुम जो है रिलेटिवली निकाल रहे हो ना मास, और क्या निकाल रहे हो? इन्फिनिटी के रिलेटिवली कैसे निकालोगे? इन्फिनिटी से तो रिलेटिव होता ही नहीं। एक तरफ इन्फिनिटी है और कुछ अपना किसी का मास निकालोगे, उस रिलेटिविटी में निकालोगे, तो रिलेटिविटी फिक्स कैसे करोगे? इन्फिनिटी के साथ कैसे फिक्स करोगे? दो मास के बीच में तुम जो है रिलेटिविटी फिक्स कर सकते हो ना। इन्फिनिटी और मास, इसके बीच में कैसे रिलेटिविटी फिक्स करोगे? तो मास तुम कभी भी किसी रिलेटिविटी में निकालते हो, दो मासेस के बीच में निकालते हो। कैसे वैल्यू निकाल लोगे? उसका भार, उसकी लंबाई चौड़ाई गुणा भाग कैसे करोगे? इन्फिनिटी की सापेक्षता में क्षुद्र नहीं, शून्य है। यह समझना थोड़ा मुश्किल है। खोपड़ी जो है ना, फिजिक्स और मैथमेटिक्स समझती है, यह खोपड़ी जो है मेटाफिजिक्स नहीं समझती, मेटा मैथमेटिक्स नहीं समझती, फिजिक्स और केम अपना जो है मैथ्स समझती है। ऑर्डिनरी है ना संसार के, ऑर्डिनरी में ऑर्डिनरी समझ में आएगा ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे समझ में आएगा? हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे संभव है? नहीं है ना। तो क्षुद्रता है विचलन, विचलन क्षुद्रता है। उसका क्षुद्र स्पेस है, यह विसर्जित होती चली जाएंगे विचलन। जब वहां से आकाश विसर्जित होता है ना, विचलन का आकाश विसर्जित होता है ना, वहां से झांकता है अनंत असीम। अनंत असीम जब झांकता है ना, तो वहां पर बोर्डम क्रिएट की जाती है मन के द्वारा। निकलो भागो, अरे कुछ करो ना, अरे बाबा कुछ करो ना।
कुछ करो, कुछ करो, करता बनो, विचलन पैदा करो, भरोसे, खालीपन के साथ राजी नहीं रहने का है, कुछ करो भरोसे। वहां पर समता पुष्ट होनी चाहिए जहां पर खालीपन आता है, बोर्डम आती है, बोर्डम के बीच में, बोर्डम जब घट रही हो वहां पर समता पुष्ट करना। बोर्डम जो है मन का प्रोजेक्शन है, मन कह रहा है कुछ करो, तुम उसे सहयोग नहीं कर रहे हो, तो वहां पर बोर्डम होगा। बेचैनी है, मन कहता है कुछ करो, तुम सहयोग नहीं कर रहे हो। अब बेचैनी को तुम एक्सेस नहीं दे रहे हो, बेचैनी मतलब गिव मी एक्सेस, ट्रांसफर मी एक्सेस, एक्सेस तुम ट्रांसफर नहीं कर रहे हो, तो बोर्डम। क्या रखा है इसमें, क्या रखा है, कुछ करो ना। खालीपन में क्या रखा है, कुछ करो ना, भरो ना। भरने करना नहीं, तुम करता मत पैदा जाना, इन्फ्लुएंस में मत आ जाना, करता मत बनना। करते ही तुम बिगाड़ दोगे, करने वाले सदा से बिगाड़ते हैं, करने से बिगड़ जाती चीजें, करने वाले बिगाड़ देते हैं, और बिना किए सब ठीक हो जाता है, बिना किए सब ठीक हो जाता है, सदा से ठीक होता रहा है, बिना किए ही ठीक होता है, बिना किए ही कॉस्मिक रिदम होती है। कॉस्मिक रिदम कोई करने वाला नहीं, हो रही है। कॉस्मिक रिदम को कोई नहीं कर रहा है, कॉस्मिक रिदम हो रही है। कॉस्मिक रिदम का कोई करता नहीं है, कोई परमात्मा बैठ के कॉस्मिक रिदम नहीं पैदा कर रहा है, कॉस्मिक रिदम हो रही है, हो रही है, कोई करता नहीं है। तुम्हें कर्ता बनने के लिए उकसाया जा रहा है, डोंट इन्फ्लुएंस, कर्ता मत बनना, वही हो जाओगे। कर्ता के पास अकर्ता, शाश्वत, सनातन, असीम, देश काल के परे, निर्गुण, निराकार, अपरिमित, वही हो जाओगे। समता को पुष्ट करो। दीपक, तुम ठीक राह पर हो, तुम्हारी समझ गहरी होती जा रही है, तुम देशना के साथ नियमित बने हुए हो, सिद्ध क्रियाओं के साथ बने हुए हो, तुम ठीक जा रहे हो, राइट पाथ पर हो। समता को पुष्ट करो बोर्डम के साथ में। बोर्डम को दूर करने की कोशिश मत करना, स्वीकार कर लेना और समता को पुष्ट करना। ये टाइम हिप्नोटिज्म अपने आप को बचाए रखने के लिए अंतिम ब्रह्मास्त्र प्रयोग कर रहा है। तरकश खाली हो चुका है उसका, उसके पास धनुष है, या आखिरी बाण है, उसके बाद उसका बाण है ही नहीं। घबराना नहीं तुम इससे, तटस्थ बने रहना। तटस्थ बने रहने पर ब्रह्मास्त्र फेल हो जाता है। ब्रह्मास्त्र तभी काम करेगा, तभी सफल होगा जब तुम प्रतिक्रिया करोगे। तुम बोर्डम से राजी हो जाओ, प्रतिक्रिया नहीं करना, प्रतिक्रिया नहीं करना, ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता। तटस्थता ब्रह्मास्त्र को ध्वस्त कर देती है, नष्ट कर देती है। तटस्थ रहना, कूटस्थता घटेगी। अंतिम ब्रह्मास्त्र है, तरकश खाली है, उसके बाद उसके पास कुछ भी नहीं है। छलांग लग जाएगी, छलांग लग जाएगी दीपक, तुम सही पथ पर हो। हमारी आशीष, हमारे आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। आज की सभा का विसर्जन करेंगे, मंगल कामना करेंगे। भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।